मूवी के पहले सीन में हमें पीटर और सैम नाम के दो लड़के दिखाए जाते हैं। सैम ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और पीटर उसका सबसे अच्छा दोस्त। उसे अपनी कंपनी की तरफ से एक बिजनेस ट्रिप पर जाना था, तो वो अपनी कलीग्स के साथ एक बस में बैठकर सफर पर निकल पड़ता है। उनकी बस एक बड़े से ब्रिज से गुजरती है जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। बस अचानक पुल के बीचों बीच आकर रुक जाती है। तभी सैम को कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं। वो अपने विजन्स में देखता है कि पुल के कुछ केबल टूट गए हैं और पुल में दरार आने लगती है। धीमे धीमे पूरा पुल ही ढह जाता है। तभी बस में बैठे हुए सभी लोग नीचे उतरकर भागने लगते हैं। भागने की जगह ना होने के कारण पीटर की गर्लफ्रेंड कैंडिस पुल के दूसरी ओर चली जाती है, लेकिन वहां से भी वो बच नहीं पाती। आइजैक को छोड़कर सभी लोग बस से नीचे उतर चुके थे। तभी अचानक बस नदी में गिर पड़ती है और आइजैक उसके साथ ही नदी में समा जाता है। दूसरी ओर सैम अपनी गर्लफ्रेंड मोली को सुरक्षित जगह तक पहुंचा देता है, लेकिन ओलिविया का चश्मा टूट जाने के कारण उसे ठीक से कुछ भी नहीं दिख रहा होता और वो नदी में गिर जाती है। दूसरी ओर नेथन नाम का लड़का हादसे की जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिज से लटक रहे भारी भरकम केबल उसे भी अपना शिकार बना लेते हैं। डेनिस नाम के एक एम्प्लॉय के ऊपर गरम गरम तारकोल गिर जाता है। अब सिर्फ सैम और पीटर बचे थे, लेकिन जब पीटर के बाद सैम भी इस हादसे में मारा जाता है तब उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो महसूस करने लगता है कि ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। लेकिन अगले ही पल वो उन सारी छोटी छोटी घटनाओं को एक बार फिर से होते हुए देखता है और उसे महसूस होने लगता है कि उसका बुरा सपना सच होने वाला है। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड मोली को बस से नीचे उतार लेता है, ये कहकर कि ब्रिज गिरने वाला है। उन्हें देखकर पीछे से कैंडिस, ओलिविया, आइजैक, नेथन और डेनिस भी बस से नीचे उतर आते हैं। तभी वो हादसा हो जाता है और पूरी बस नदी में गिर पड़ती है। इस हादसे में मारे गए लोगों के अंतिम क्रियाक्रम में सैम और पीटर भी शामिल होते हैं। वो एक आदमी से मिलते हैं जो उन्हें कहता है कि मौत को पसंद नहीं कि कोई उसे धोखा दे। ये बात सैम के दिमाग में कहीं घर कर जाती है, क्योंकि एक तरह से सैम ने मौत को धोखा दे दिया था। इस आदमी की कही बात को आप भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बात हमें आगे भी कई बार सुनाई देगी। अगले सीन में हम कुछ लड़कियों को जिम्नास्ट करते हुए देखते हैं। इनमें कैंडिस भी शामिल है। यहाँ मौत कैंडिस को अपना शिकार बनाने से पहले बहाने खोज रही है। मसलन हम देखते हैं कि सीलिंग फैन से एक स्क्रू नीचे खुलकर गिर जाता है, जिस पर पैर रखने के कारण एक जिम्नास्ट अपना बैलेंस खो देती है और पाउडर से भरे बॉल में गिर जाती है। बॉल से पाउडर हवा में उड़ता है, जिसके कारण कैंडिस को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो भी अपना बैलेंस खो देती है और जमीन पर कुछ इस तरह से गिरती है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। जब सैम कैंडिस को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है तब वो उसी शख्स को एक बार फिर से देखता है जिसने सैम को चेतावनी दी थी। अगले सीन में हम सैम, पीटर, मॉली, आइजैक और डेनिस को ऑफिस में देखते हैं। आइजैक हादसे में मारे गए एक एम्प्लॉय की डेस्क को खोलकर देखता है तो उसमें एक मसाज पार्लर का कूपन दिखाई देता है। अब वो फ्री की मसाज के लालच में मसाज पार्लर तक पहुंच जाता है। जब उसका एक्यूपंक्चर सेशन चल रहा था तब वो लेडी आइजैक को कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर चली जाती है। तभी कमरे में आग लग जाती है। आइजैक कमरे से बाहर नहीं निकल पाता। इस हादसे में एक भारी भरकम स्टैचू आइजैक के सिर पर गिर जाता है और आइजैक भी मारा जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम उसी आदमी को एक बार फिर से याद करते हैं जिसने सैम को चेतावनी दी थी कि मौत को धोखा नहीं दिया जा सकता। दरअसल मौत उन सभी लोगों का पीछा कर रही थी जिसने मौत को धोखा दिया था और उन्हें पहले से भी ज्यादा खौफनाक मौत मिल रही थी। सैम एक बार फिर से उसी आदमी को देखता है और ये आदमी इस बार सैम को कुछ और भी बताता है। वो बताता है कि मौत को आने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर ये लोग किसी ऐसे शख्स को मार दें जिसकी मौत उस हादसे में नहीं होने वाली थी तो वो मौत को एक बार फिर से धोखा दे सकते हैं। इसके बाद ओलिविया भी कुछ इसी तरह से काल का शिकार बनती है, लेकिन जब ओलिवर की बारी आती है तब वो खुद को बचाने के लिए अपने साथी रॉय को मार देता है, जिसे दरअसल नहीं मरना चाहिए था। इस तरह सैम ये समझने लगता है कि अब ओलिवर नहीं मरेगा क्योंकि उसने अपनी जगह किसी और को मार दिया। बाकी लोग सैम से ये जानना चाहते थे कि अब किसकी बारी है और अगला कौन मारा जाएगा। सैम कुछ जवाब देता इससे पहले ही एक हादसे में डेनिस भी मारा जाता है। अब सैम जानता था कि कभी न कभी उसका भी नंबर आएगा, इसलिए वो पेरिस में अपने ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाता है।
वो अपनी गर्लफ्रेंड मॉली को एक डिनर पर लेके जाता है और मॉली को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये लोग अभी डिनर कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से पीटर आ जाता है। पीटर बताता है कि वो अपनी जगह किसी और को मारने के लिए निकला था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वो किसी मासूम की जान नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पीटर कुछ छुपा रहा था। तभी पीटर अचानक अपनी गन मॉली की तरफ तान देता है। दरअसल पीटर के दिमाग में कोई शैतानी प्लान चल रहा था, पर ट्रिगर दबाने से पहले ही सैम उसे बचा लेता है। तभी वहां पर एजेंट ब्लॉक आ जाते हैं और गलती से हुई फायरिंग में पीटर एजेंट ब्लॉक को मार देता है और ये समझने लगता है कि अब उसे एजेंट ब्लॉक की लाइफ मिल गई है। लेकिन मॉली ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, इसलिए पीटर मॉली को भी मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी वहां पर सैम आ जाता है और वो पीटर के शरीर में एक रॉड को घुसा देता है। अब सैम को एजेंट ब्लॉक की लाइफ मिल जाती है जो पहले पीटर के पास थी। 2 हफ्ते के बाद सैम और मॉली एक प्लेन में बैठते हैं पेरिस जाने के लिए। तभी वो देखते हैं कि प्लेन में 2 टीनेजर्स आपस में झगड़ रहे हैं। ये टीनेजर्स कोई और नहीं बल्कि कार्टर और एलेक्स थे। और यहाँ से हमें एक बड़ा शॉक मिलता है क्योंकि ये दोनों फाइनल डेस्टिनेशन के पहले पार्ट वाले एलेक्स और कार्टर ही हैं। हमें यहाँ ये भी समझ में आने लगता है कि मूवी सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल है। प्लेन टेक ऑफ होता है और टेक ऑफ होने के बाद सैम को एक एयर होस्टेस से पता चलता है कि उन दोनों लड़कों में से एक ने अपने विजन में प्लेन को क्रैश होते हुए देखा है। तभी सैम के दिमाग की भी घंटी जल जाती है और वो समझ जाता है कि मौत उस तक पहुंच चुकी है। अब वो बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। देखते ही देखते प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है और सैम और मॉली दोनों मारे जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि नेथन एक मेमोरियल में खड़ा है। तभी उसके ऊपर वही प्लेन आकर गिरता है जिसमें नेथन भी मारा जाता है। अब आपके दिमाग में 2 बड़े सवाल घूम रहे होंगे। पहला, जब सैम को एजेंट ब्लॉक की लाइफ मिल गई थी तो सैम क्यों मारा गया? वो इसलिए मारा गया क्योंकि एजेंट ब्लॉक की लाइफ शायद इतनी ही बची थी, उसे 2 हफ्ते बाद किसी और हादसे में मारा जाना था। दूसरी ओर नेथन क्यों मारा गया? क्योंकि उसे भी रॉय की लाइफ मिल चुकी थी। तो मैं आपको बता दूं कि रॉय को ब्रेन ट्यूमर था और वो भी जल्दी मरने वाला था। दोस्तों, ये फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एक खुशखबरी भी है, वो ये कि फाइनल डेस्टिनेशन 6 पर काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में एक और मूवी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड